नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीति शतकम का श्लोक पढ़ेंगे। नीति शतकम के हमने इससे पहले 18 पद्य पढ़ लिए हैं। आज अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। श्लोक है केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृतार्धार्यते खीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृतार्धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। यह बहुत ही प्यारे छंद में लिखित छंद शार्दुल विक्रीडितम छंद में है। श्लोक का अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं। इस श्लोक में कवि कहते हैं कि विद्वान का भूषण विद्या है, अर्थात जो भी हम श्लोक ये पढ़ रहे हैं और आगे आने वाले 3-4 श्लोक हैं उनमें विद्या का महत्व बताया गया है कि विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। विद्या ही एक ऐसा धन है जो सभी धनों में महान है, सर्वधनों में सभी धनों में प्रधान धन है। पुरुषम, पुरुष को न केयूरा यानी कुंडल आदि, कुंडल बाजूबंद आदि आभूषण, न चंद्रोज्ज्वला हारा और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम और न जल से किया गया कई बार का स्नान, न विलेपनम न चंदन आदि का सुगंधित लेपन, न कुसुमम और न पुष्पों की माला, न अलंकृता मूर्धजा और न ही बालों को संवारने से शोभा बढ़ती है, विभूषयंती शोभा बढ़ती है। पुरुषम एका वाणी एवं समलंकरोति, पुरुष को केवल एक वाणी ही अलंकृत करती है। एक वाणी जो है वो ही पुरुष को अलंकृत करती है, उसकी शोभा बढ़ाती है, पूर्ण रूप से मंडित कर देती है। या संस्कृतार्धार्यते, या यानी जो संस्कृता सुसंस्कृत परिष्कृत जो भाषा है, वाणी है, वो ही उसको धार्यते धारण करते हैं या जिसके द्वारा धारण की जाती है। भूषण आदि स्वर्ण आदि के अलंकार तो खलु निश्चित रूप से अवश्य ही क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, सततम हमेशा सदैव, वाग्भूषणम एवं भूषणम वाणी रूपी आभूषण सदैव रहने वाला आभूषण है। वाणी रूपी जो आभूषण है हमेशा रहने वाला आभूषण है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य को न तो बाजूबंद और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न जल में किया गया कई बार का स्नान, न चंदन आदि का लेप, न फूलों की माला और न संवारे हुए बाल ही शोभित करते हैं, सुशोभित कर सकते हैं। केवल वाणी ही मनुष्य को आभूषित कर सकती है, अलंकृत कर सकती है, जो कि शुद्ध एवं परिष्कृत रूप में धारण की जाती है। सुवर्ण आदि के गहने तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण चिरस्थायी आभूषण है।
वो हमेशा रहने वाला आभूषण है। इसलिए कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि मनुष्य को केवल वाणी ही अलंकृत करती है, वाणी ही सुशोभित करती है, वाणी ही पूर्ण रूप से मंडित करती है। वो कहते हैं कि पुरुष को कुंडल, बाजूबंद आदि आभूषण शोभा नहीं देते हैं, अलंकृत नहीं करते हैं, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार शोभा देते हैं, न जल से किया गया कई बार का स्नान शोभा देता है, न चंदन आदि का जो सुगंधित लेप है वो भी उसे शोभा नहीं देता है, न पुष्पों की माला शोभा देती है, और न बालों को संवारने से सुंदरता बढ़ती है। जो सुसंस्कृत वाणी है पुरुष को पूर्ण रूप से मंडित कर देती है। सुवर्ण आदि के अलंकार तो अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं, केवल वाणी वाला आभूषण ही सदैव रहने वाला आभूषण है। वाणी रूपी जो आभूषण है वो सभी आभूषणों में उत्तम है, क्योंकि चंद्रमा के समान जो उज्ज्वल हार है, कुमकुम, चंदन आदि का जो लेप है, आदि सब भूषण नश्वर होने वाले हैं। शुद्ध अलंकार तो समय पाकर नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन परिष्कृत सुसंस्कृत विद्या यावत जीवन आभूषण रहता है उसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए बाजूबंद आदि आभूषण धन दौलत के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो परिशुद्ध वाणी रूपी आभूषण सदा बना रहता है। अतः वाणी ही मनुष्य का सर्वोत्तम तथा स्थायी आभूषण है। तो श्लोक में कहा गया है कि वागभूषणम भूषणम वागभूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण ही हमेशा रहने वाला है, वाणी रूपी आभूषण ही हमेशा रहने वाला है। अगला श्लोक है, देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमुने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु। इस श्लोक में विद्या की महत्ता बताई गई है। विद्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्या विहीन मनुष्य को पशु के समान बताया गया है कि विद्या से हीन जो मनुष्य हैं वो पशु के समान है। विद्या विहीन मनुष्य की पशु से उपमा दी गई है। यह श्लोक भी शार्दूल विक्रीडितम छंद में लिखा गया है। श्लोक का अर्थ हम देखते हैं अन्वय के अनुसार कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या विदेश गमने बंधुजन है, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते धनम तु न तस्मात् विद्या विहीन है पशु अस्ति। विद्या नाम वाली वस्तु नरस्य मनुष्य की, पुरुष की, अधिकम अत्यधिक, सर्वाधिक, रूपम सुंदरता है। अर्थात विद्या नाम वाली वस्तु पुरुष की सर्वाधिक सुंदरता है, अत्यधिक सुंदरता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, अत्यधिक छिपा हुआ धन है। विद्या नाम वाली वस्तु पुरुष के लिए अत्यधिक छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या सांसारिक भोगानंद देने वाली है। यशः सुख करी, कीर्ति देकर
भौतिक और मानसिक सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है या गुरुओं से भी महान है। विद्या विदेश गमने, विद्या प्रवास काल में विदेश जाने के समय बंधुजन है, सगे संबंधियों के समान सहारा देने वाली है। अर्थात विदेश जाने पर केवल विद्या ही बंधु बांधव का काम करती है, सगे संबंधियों का काम करती है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे महान देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या की राजसभाओं में पूजा होती है, विद्या की राजाओं के द्वारा पूजा होती है। धनम तो न, धन की पूजा नहीं होती है। तस्मात् इसलिए विद्या विहीन है पशु, विद्या विहीन, विद्या से रहित जो मनुष्य है वो पशु होता है, पशु के समान होता है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि विद्या ही मनुष्य की श्रेष्ठ सुंदरता है, विद्या ही छुपा हुआ सुरक्षित धन है, विद्या ही भोग्य वस्तुओं को देने वाली तथा कीर्ति एवं सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है, विद्या पूज्यों द्वारा भी पूज्य होती है। विद्या ही देश विदेश के समय बंधु की तरह सहायता प्रदान करती है। विद्या उत्कृष्ट देवता है, विद्या की ही राजाओं द्वारा पूजा की जाती है, धन की नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है, विद्या से रहित मनुष्य पशु सदृश होता है। इसलिए हमें विद्या की ही पूजा करनी चाहिए या विद्या का ही अर्जन करना चाहिए। विद्या ही मनुष्य का सर्वोपरि सौंदर्य और अंतर्निहित गुप्त धन है। विद्या से सब भौतिक सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्या हमेशा मनुष्य की सहायक होती है। धन की अपेक्षा विद्या का आदर सम्मान सर्वत्र होता है। तभी तो राजा महाराजा भी विद्या का जो सम्मान करते हैं वो धन का कदापि नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विद्या ऐसी अमूल्य वस्तु है कि विद्या के बिना जो मनुष्य हैं वो निरा पशु ही होता है, पशु के समान ही होता है। विद्या से ही मनुष्य की शोभा होती है। विद्या रूपी धन सदा मानव के हृदय में स्थायी रहता है। इससे ही व्यक्ति सम्मान और सुख भोग आदि प्राप्त करता है। विदेश में विद्या आजीविका प्रदान करती है। राजाओं के द्वारा विद्वान का सम्मान होता है। विद्या का अत्यधिक महत्व है। इससे रहित जो व्यक्ति है वो पशु के समान है। अगला जो श्लोक है हम देखते हैं। क्षांतिश्चेत कवचेन किम अर्भिः क्रोधोस्ति चेदेहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि धनै सुहृद्दिव्योषधै किं फलं किं सर्पैर्यदि दुर्जना किमुधनैर्विद्यानवद्यायधि दृढाच्चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम् क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं किमर्भिः क्रोधोऽस्ति चेदेहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद् दिव्योषधैः किं फलं किं सर्पैर्यदि दुर्जना किमुधनैर्विद्यानवद्यायधि दृढाच्चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। इसमें भी कहा गया है, अन्वय के अनुसार हम इसका अर्थ देखते हैं कि यदि किसी के पास विद्या है तब उसके लिए राज्य भी तुच्छ है, अर्थात राज्य भी कुछ नहीं है विद्या के सामने। तो देही नाम क्षांति चेत कवचेन किम, मनुष्यों को यदि सहन शक्ति है, मनुष्य के पास यदि क्षमा है तो उसे अपनी रक्षा के लिए कवच धारण करने से क्या लाभ। अर्थात यदि मानव में क्षमा है
तो कवच की क्या आवश्यकता। क्रोध अस्ति चेत अरिभि किम, अगर क्रोध है तो क्षत्रुओं से क्या प्रयोजन, अर्थात अगर खुद में ही अंदर से क्रोध आता है या अंदर क्रोध है तो फिर क्षत्रुओं की क्या आवश्यकता है। क्रोध उसको अंदर ही अंदर जला देगा, क्षत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञातिश्चेत अनलेन किम, अगर बंधु बांधव है, दायाद हैं, तो आग से क्या काम, अर्थात अपनी जाति वाले और लोग हैं तब अग्नि की क्या आवश्यकता। यदि सुहृद दिव्योषधि किम फलम, यदि सच्चे मित्र हैं तो उत्तम औषधियों की क्या आवश्यकता। यदि दुर्जनः सन्ति सर्पैः किम, यदि दुर्जन लोग उसके पास हैं, दुष्ट पुरुष उसके साथ में रहते हैं तो फिर सर्पों की क्या आवश्यकता, अर्थात सर्पों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अनवद्या विद्या अस्ति, यदि निर्दोष विद्या है, निष्कलंक विद्या है, धनै किम, फिर धन की क्या आवश्यकता है। मृड़ा चेत भूषणै किम, अगर लज्जा है तो फिर आभूषणों से क्या काम। यदि सुकविता अस्ति चेत राज्येन किम फलम अस्ति, यदि सुंदर कविता है फिर राज्य से क्या प्रयोजन, अर्थात सुकविता तथा विद्या सर्वोत्कृष्ट धन है, उससे सभी वश में रहते हैं। तो श्लोक में कहा गया है मनुष्य में यदि क्षमा है तो अपनी रक्षा के लिए कवच धारण करने से क्या लाभ। यदि क्रोध पास में है तब शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। अगर अपनी जाति वाले बंधु बांधव है तो आग से क्या प्रयोजन। अगर यदि अच्छा मित्र है तो उत्तम औषधियों की क्या आवश्यकता। यदि पास में ही दुर्जन लोग रहते हैं तो फिर सर्पों की क्या आवश्यकता। यदि निष्कलंक विद्या है तो अन्य धनों का क्या प्रयोजन। यदि लज्जा है तब दूसरे आभूषण का क्या लाभ। यदि सुंदर कविता है, साहित्यिक योग्यता या शक्ति है तो विशाल राज्य से क्या काम है, अर्थात कुछ नहीं। अर्थात सुकविता और जो अच्छा या विद्या है वो ही सर्वोत्कृष्ट धन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धन है, उसके सभी वश में रहते हैं। धन आदि की अपेक्षा विद्या आदि ही सर्वत्र प्रधान होती है। मनुष्य की रक्षा हेतु क्षमा, कलह के हेतु क्रोध, संताप के हेतु स्वजन, आरोग्य सुख के हेतु परम मित्र, कपट हेतु सुंदर कविता करने की शक्ति हो तो सर्वथा समझना चाहिए कि उसके पास सब कुछ है। क्षमा रूपी उत्तम गुण से ही मनुष्य की स्वतः रक्षा होती है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बांधव ही संपत्ति के विनाशक होते हैं। अच्छे मित्र ही सभी विपत्तियों के निवारक होते हैं। दुष्ट व्यक्ति सर्पों से भी अधिक घातक होते हैं और मनुष्य के लिए लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है। सुकविता सभी को वश में करने वाला साधन है। लौकिक जीवन में मनुष्य को इन ही बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।